हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 08, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन CSBC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक को ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0। किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे लघु आवर्त कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। पहले आवर्त में 2 तत्व और दूसरे एवं तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और इन सभी को लघु आवर्त की संज्ञा दी जाती है। पहली और दूसरी और तीसरी, तो इनमें से एक से अधिक तीनों में मिलते हैं लघु आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फ्लूओस्पार, जिप्सम, फास्फोराइट। फ्लूओस्पार, जिप्सम एवं फास्फोराइट कैल्शियम के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। सर्प विरोधी सुई स्वर्ण का यौगिक होता है और एक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन का। श्वसन के दौरान केवल विटामिन का अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पाया जाता है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन, RNA, DNA, इनमें से सभी पाया जाता है केंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन नहीं पचता? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां अस्थियां होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल 26 अस्थियां होती है, जबकि बच्चों में 33 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है, इसमें लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोनों सभ्यता में उपयुक्त सभी विषयों पर भिन्नता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 में। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। यह घटना अशोक के शासन के 8वें वर्ष 261 बीसी में हुई थी, जिसके बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ गुफाएं। बाघ एवं अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें गुफा चित्रांकन का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चच नामा में। अरबों द्वारा 712 में सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिरे को ही विवाह की शुरुआत की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग आमिरे कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध 1617 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने लगाया था। तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेश मंत्री। शिवाजी के अष्ट प्रधान में सुमंत या दबीर विदेश मंत्री का पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1879 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह के बाद 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंडले समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार से। 1906 में गठित अरुंडले समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1938 को। 30 जनवरी 1938 को बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नयकड़ा विद्रोह वर्ष 1868 में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। संविधान सभा में बिहार के कुल 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचयी नीति पर भारित व्यय में शामिल है? और राइट आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महान्यायाधि प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारत की संचयी निधि पर भारित व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यह न्यायिक पूर्वावलोकन के भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 माह। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को अगर राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोक सकती है। तो दोनों मिला के 4 माह, लेकिन पहली बार तो 3 माह और दूसरी बार 1 माह, तो दोनों मिला के 4 माह रोक सकती है, लेकिन पहली बार में 3 माह रोक सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 के बी। अनुच्छेद 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीके थुंगन समिति। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम परियोजना इस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कुंडनकुलम परियोजना तमिलनाडु राज्य के तिरुवैली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेशेल्स। बांग्लादेश का मुद्रा टाका, सेशेल्स का रुपया, भूटान का न्यूगल ट्रम और मालदीव का रुफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाई.वी. रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को चुनिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना और बांका। जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण की सबसे कम वृद्धि दर समस्तीपुर और बांका में 3.5% रही, जबकि सबसे अधिक शहरीकरण पटना में 43.1% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यह हिंटल समिति के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज एवं काली। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। बुध एवं शुक्र ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1913 में। सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, कब? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर डिवाइडेड। किसका उपनाम लोकहितवादी था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फलों का। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी का उत्पादन से। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडाशय। अंडाशय ओवरी मानव में पुरुषों प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय उदर के नीचे भाग में श्रोणि गुहा में दोनों ओर दाएं एवं बाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरोफाइट। जीरोफाइट शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है। हाइग्रोफाइट दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधों को। लिथोफाइट कड़ी चट्टान पर उगने वाले पौधों को। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी।
अब परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 में किया था। एम.जी. रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। अब तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के आइची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योगासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबालिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है इंटायर, तो इसका होगा एंटोनिम कंप्लीट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वाज ए नैरो स्टेयरकेस, ब्लैंक स्थान अप टू द रूफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। बुल्स आई, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ ए टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड एंटोनिम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड विटॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can used as a one word substitute for the given group of words. A person, animal or plant belonging originally to a place. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate meaning of given idioms. The lion's share. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
द लार्जेस्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। यू ब्लैंक ए मिस्टेक इन योर स्पीच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यू मेड ए मिस्टेक इन योर स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति धन आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भात दाल में समास है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकल चकराना मुहावरे का अर्थ होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुछ समझ में न आना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन कौन सा लिंग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम बोधक विशेषण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का सही विलोम हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षय। वृद्धि का सही विलोम क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। भारत में रबड़ उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य केरल है। केरल देश में 70% रबड़ का उत्पादन करता है। अब भारत में बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब भारत में चावल का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में है। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अब बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संगठन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्य से होकर जाती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली राजस्थान में, जो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
इसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी पर्वत है माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजमार्ग। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क का यातायात मार्ग की 2% है, लेकिन ये कुल यातायात के लगभग 40% भाग ढोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीप। तीन ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 86वें संविधान संशोधन के तहत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 ले लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 25% लाभ होता है। यह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपए में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलो घाटा मूल्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावापुरी में। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म पूर्णग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय 4 सिद्धांत 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिया। महावीर ने इन्हें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। जैन धर्म को कलिंग का महान शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा किया गया। अकबर ने 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के स्मारक के रूप में माना जाता है। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर थर्ड को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया। अब बाबर बादशाह उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 में। साइमन आयोग 1928 में भारत आया। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ। भारतीय वैधानिक आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 7 सदस्य थे, सभी गोरे थे, इसलिए सवित आयोग भी कहते हैं। इसी कारण इसका भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। शाही आयोग 1928 ईस्वी को बनाया गया। इसका आयोग के अध्यक्ष सर हरकोट बटलर थे, इसलिए इसे बटलर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक कहाँ लगा था?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंदरी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971। 1971 के जनगणना के आधार पर राज्यों में इस समय संसद में सीटें दी गई है और 2026 ईस्वी तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे आगे है और बिहार साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु या कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस पर कोई बंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खगोलीय दूरी का। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अब फोटामीटर दो स्रोतों को प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।